राजगीर के यात्रा के दौरान हम लोग जिन जिन चीजों का लुत्फ उठाएंगे वो है सिलाव का विश्व प्रसिद्ध खाजा, गर्म कुंड में स्नान, अनूठा नौलखा टेम्पल, खूबसूरत वादियों के बीच बना ग्लास ब्रिज, रोमांचित कर देने वाला हैंगिंग ब्रिज, जंगल सफारी के दौरान शेर और बाघ को देखना, तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा और मन को तृप्त कर देने वाला घोड़ा कटोरा झील, खूबसूरत इको पार्क, पहाड़ पे अवस्थित विश्व शांति स्तूप, पर्यटक प्रसिद्ध जैन टेम्पल विरायतन, अपने एडवेंचर एक्टिविटीज, आउटडोर और इंडोर गेम के लिए फेमस पांडु पोखर, छुपे हुए सोने का भंडार, स्वर्ण भंडार और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियंका वितराम में। आज हम लोग उस स्थान के लिए निकल चुके हैं जो कभी प्राचीन समय में मगध राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग राजगीर के लिए निकल चुके हैं और ये बहुत ही सुहाना सफर होने वाला है। हम लोग राजगीर के हर एक अच्छे स्थलों से रूबरू होंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, तो अब हम लोग राजगीर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे सिलाव में है। सिलाव जो विश्व भर में अपने खाजे के लिए सबसे फेमस है। तो अब हम लोग यहाँ के खाजे को बनते हुए देखेंगे और फिर गर्मा गर्म खाजे का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं। होटल लेने के बाद हम लोग सबसे पहले गर्म कुंड में स्नान करने चलेंगे। दोस्तों, फ्रेश व्रेश होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं गर्म कुंड में स्नान करने के लिए। और इस ठंड मौसम में गर्म कुंड में स्नान करने का मज़ा ही अलग होता है। भैया कुंड पे बैठी प्रियंका। राजगीर का कुंड एक अनोखा कुंड है जहां सालों भर 24 घंटे गर्म जल प्रवाहित होते रहता है। राजगीर आने वाले हर शख्स का ख्वाहिश होता है कि वो राजगीर के गर्म कुंड में स्नान करे, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो या धार्मिक दृष्टिकोण से। चूंकि कुंड एक स्नान करने वाली जगह है, इसलिए हम आपको इसका बस एक झलक दिखाएंगे। ये है सप्तऋषि। इन्हीं के नाम से यहाँ पे 7 गर्म जल की धाराएं प्रवाहित होती है और ये धाराएं बिना किसी मानवीय व्यवस्था के गर्म जल निरंतर प्रवाहित करती रहती है। हम लोग गर्म कुंड में स्नान कर चुके हैं। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद हम लोगों की यात्रा की सारी थकान दूर हो चुकी है। अभी फिलहाल हम अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग राजगीर में अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर नौलखा मंदिर में दर्शन और पूजन से करेंगे। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व इस मंदिर को मात्र 9 लाख रुपए में बनाया गया। 9 लाख रुपए में बनाया गया था। इसी कारण ये मंदिर आज भी आकर्षण का केंद्र है और ये काफ़ी भव्य है। तो चलते हैं, इसमें दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद हम लोग का प्लान है, यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जू सफारी और नेचर सफारी। तो हम लोग वहाँ चलेंगे। अगर उसके बाद हम लोग के पास टाइम बचता है और ज़्यादा शाम नहीं होती है तो हम लोग घोड़ा कटोरा चलेंगे, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ पे पहाड़ और साथ साथ झील का एक अच्छा नज़ारा बनता है। इसी कारण ये काफ़ी लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ
चलेंगे नौलक्खा टेम्पल। ये है नौलक्खा टेम्पल। ये टेम्पल जो है जैन धर्म से संबंधित है और इस मंदिर में जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये मंदिर स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। मंदिर बना हुआ 72 साल हो गया ना। यहाँ मुनि सुब्रत स्वामी दादा का 4 कल्याणक है। 54 जन्म दीक्षा केवल ज्ञान। ये भगवान का जन्म है। ये जैन धर्म में 20वां तीर्थंकर है मुनि सुब्रत स्वामी। मुनि सुब्रत स्वामी 72 साल पहले मंदिर बना है। 9 लाख रुपए में बना है, इसलिए नौलक्खा मंदिर आज भी मतलब बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही भव्य आकर्षक लगता है। भाड़ा 10-10 रुपया का 100 रुपया लीजिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं राजगीर के द मोस्ट फेमस नेचर सफारी और जू सफारी। तो वही वो पुल था जहाँ पे रात में हम लोग स्नान करने के लिए आए थे। रात में स्नान करने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा और आप सुकून से गर्म पानी में स्नान कर पाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत उत्साहित हैं। राजगीर नेचर सफारी और जू सफारी का टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट यहीं से बुक होता है और प्रत्येक दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 1000 या 1200 टिकट ही कटते हैं। मतलब अगर किसी दिन 1000 टिकट ऑनलाइन कट गए तो 200 टिकट ही ऑफलाइन कटेंगे। तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन टिकट ही कटा के आएँ और सुकून से इंटर करें। 2 आदमी चेक कर लीजिए अपनी लिस्ट में। हम लोग को टिकट चेक करवाने के बाद एंट्री मिल चुकी है और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे नेचर सफारी में और नेचर सफारी में ही एक गिलास ब्रिज भी है। तो गिलास ब्रिज जो ये काफ़ी फेमस है बिहार में और बहुत फेमस हुआ है। टूरिस्ट के लिए सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र गिलास ब्रिज ही है। यहीं से बस के माध्यम से सभी लोगों को गिलास ब्रिज के लिए ले जाया जाता है। हम लोग की भी बस आ चुकी है तो चलते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को गिलास ब्रिज पे बारी बारी से भेजा जाता है। इसी कारण यहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ आपको अपने शूज और सॉक्स को उतारने पड़ते हैं, फिर आपको एक डिस्पोजेबल सॉक्स दिया जाता है। हम लोगों ने अब प्रवेश ले लिया है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है, देखते हैं क्या होता है। बैठना, लेटना, दौड़ना, कूदना, फाड़ना सख्त मना है। वाह, वाकई में काफ़ी लाजवाब है। यहाँ तो डर भी लग रहा है, नीचे देखते हुए तो जैसे लगता है नीचे गिर जाएंगे। बहुत ही एडवेंचरस जगह है। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आके, एकदम से लाजवाब है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलेंगे हैंगिंग ब्रिज। डर ये काफी रोमांचक है। मेरी मम्मी भी संभल के चलते हुए इसका लुत्फ उठा रही है।
हम लोग वापस बेस जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग म्यूजियम और 3D शो देखेंगे। उसके बाद जू सफारी चलेंगे। इस म्यूजियम में धरती और उस पे रहने वाले जीवों के क्रमिक विकास को दिखाया गया है। अब हम लोग 3D शो में ओशियन जीवों का इवोल्यूशन देखेंगे। 10 मिनट का शो है। शो देखने के बाद एग्जिट होंगे। जिनका नेचर सफारी का टिकट है वो नेचर सफारी जाएंगे। या नहीं क्यों यकीन नहीं होता ना। अब हम लोग जा रहे हैं जू सफारी, जहाँ पे आपको बड़े बड़े विंडो ग्लास वाले बस में बिठा के आपको जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों से भेंट मुलाकात करवाई जाएगी। जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता तब तक आप इस वेटिंग रूम में वेट करिए और अपने नंबर का इंतजार करिए। हम लोगों की बस आ गई है। यहाँ पे हर बस में आपको एक गाइड दिया जाएगा जो आपको वहाँ के जानवर के संबंध में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देंगी। और यहाँ पे जानवर को बड़े बड़े इंक्लोजर में रखा गया है और ये हिरन का इंक्लोजर है। जाति के भालू है जिसे आमतौर पर मदारी भालू कहा जाता है। भालू को रीछ भी कहते हैं। भालू के जीवन काल 25 से 30 वर्षों के होते हैं। बोला है इसका नाम गेटे पर बपना का ड्यूटी पहरा देखिएगा ना, एक कदम आगे जाएंगे ना एक कदम पीछे जाएंगे, बस ये गेट पर ही लेफ्ट राइट करते रहेंगे। कि कोई मिल जाए। ये जो सफारी है टाइगर सफारी है। जंगल का भी शान है और भारत का भी शान है, उसी का सफारी है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके पहले से आज जो दिखाई देगी फीमेल है, व्हाइट रंग के बाघिन है जिसकी नाम सुवर्णा है। सुवर्णा है, ये फीमेल है। इनके मेल का नाम है जो भीमा है, जो बेचारे इस तरह बंद है। आज जब ये खाना खाने लौटेंगे तो इनको बंद किया जाएगा। अगले दिन इनके हस्बैंड जी को छोड़ा जाएगा भीमा जी। कोई भी बॉय का फ्लैश लाइट ऑन नहीं कीजिएगा। यहाँ पे 2 फीमेल और वो जो सो रही है वो रानी है और उसके बगल में दारा सिंह। रुक जाइए। हाँ, हम लोगों का जंगल सफारी अब समाप्त हो चुका है। यहाँ आके एक अलग अनुभव हुआ। यहाँ और भी कई सारे जानवर हैं। जानवरों को इसी तरह के बड़े बड़े इनक्लोजर में रखे जाते हैं। हम लोगों का जंगल सफारी और नेचर सफारी दोनों कंप्लीट हो चुका है। मंडे को नेचर सफारी और जू सफारी दोनों बंद रहता है। आप जब राजगीर आइए तो टमटम की सवारी अवश्य करिए। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे घोड़ा कटोरा। जाना है क्या प्रियंका? पूरा मजा आ रहा है। इस रूट पे केवल ये तांगा चलता है ना, तो यहाँ पे तांगा का भी कंपटीशन होता है। पहले होता था अब नहीं होता। सजावट का कंपटीशन। विश्व शांति स्तूप भी इधर ही है जो हम लोग कल घूमने आएंगे। ये तांगा शांति स्तूप तक ही जाती है, फिर आपको ई रिक्शा पकड़ के घोड़ा कटोरा जाना होगा। यहाँ से घोड़ा कटोरा के रास्ते में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि रास्ते में आपको घने जंगल और पहाड़ के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। आप इस तरह के वॉच टावर पे चढ़ के जंगल और पहाड़ का लुत्फ उठा सकते हैं। घोड़ा कटोरा आइए तो बोटिंग का लुत्फ उठाना ना भूलिए क्योंकि ये जो झील है ये मानव निर्मित नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक झील है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जब आप शाम के समय यहाँ बोटिंग करते हैं तो आपको अलग ही प्रकार का एहसास होता है, आपको एक तृप्ति महसूस होती है।
इस जगह का नाम घोड़ा कटोरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राजा जरासंध का घुड़साल हुआ करता था। यह 3 तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस प्राकृतिक झील के बीचों बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो यहाँ के वातावरण को एक अलग ही छवि प्रदान करती है। घोड़ा कटोरा के प्राकृतिक परिवेश में एक शानदार इको पार्क भी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वे इस जगह का ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके एक्टिविटी के लिए कई सारे चीज़ें लगी हुई हैं। घोड़ा कटोरा आप जब भी आएँ तो 2 बजे के बाद और 4 बजे से पहले आएँ, तभी आप इस जगह का भरपूर लुत्फ़ उठा पाएंगे। हमारे तांगे वाले भैया भी मिल गए हैं और हम लोग चलेंगे अब एक नए जगह पे। हम लोग यहाँ से अब जापानी मंदिर के लिए निकलेंगे। मज़ेदार सफ़र रहा है अभी तक का। ये है जापानी टेम्पल। ये टेम्पल कुंड के पास ही है। ये मंदिर भी राजगीर में काफ़ी प्रसिद्ध है। जो लोग राजगीर घूमने आते हैं यहाँ अवश्य आते हैं क्योंकि ये मंदिर जो है जापानी शैली में बना हुआ है और यहाँ पूजा पाठ भी जापानी तरीके से होता है। यहाँ आइए, ध्यान कीजिए, आपको एक अलग शांति मिलेगी। यहाँ कैमरा अंदर अलाउ नहीं था, इसी कारण हमने अंदर का वीडियो नहीं लिया, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग फिर से निकल चुके हैं राजगीर भ्रमण करने के लिए और आज हम लोग जा रहे हैं शांति स्तूप। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को भी शांति स्तूप के अच्छे जगहों का आप लोगों को व्यू दिखाएंगे और फिर विरायतन चलेंगे, उसके बाद पांडु पोखर चलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद। हम लोग रूप वे के बजाय पैदल सीढ़ियों से चलने का निर्णय लिया है। पैदल चलने का मजा ही कुछ और होता है। कि आप अगर रूप वे से जाएंगे तो जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इस सीढ़ी पे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रियंका थक चुकी है, हम लोग को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ये पल हमेशा नहीं मिलते हैं। बैंकॉक ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ और ब्यूटीफुल लोगों के साथ घूमने का मज़ा ही अलग आ जाता है। आप चढ़ते हुए थक गए हैं तो आप इस मंडप में बैठ सकते हैं, ये इसलिए बनाया ही गया है। फाइनली हम लोग शांति स्तूप पहुंच गए हैं। विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के 4 कोनों में बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां हैं, जो स्तूप को और भी मनमोहक बनाती है। स्तूप का अर्थ है ऐसा स्थान जहां बुद्ध और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के अवशेष रखे गए थे। सट रहा है क्या? नहीं। इस दीवार पे देखिए तो। किस? इस दीवार पे छोड़िए। हाँ, सट गया। यहाँ दीवार पे सिक्का स्टिक हो जाता है। ये काफी शानदार जगह है। हम लोग की पहाड़ पे चढ़ने की सारी थकावट यहाँ आते ही दूर हो गई। अब हम लोग यहाँ से पहाड़ पे उतर के नहीं बल्कि रूप वे के माध्यम से नीचे जाएंगे। पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग हो जाए। दे दीजिएगा। चढ़ने में तो करीब 1 घंटा लगा था, लेकिन 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे।
दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बिरायतन। बिरायतन ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे स्थित संग्रहालय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है और यहाँ की गैलरी की यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24 तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षाओं को कलात्मक तरीके से चित्रित किया गया है, जिन्हें आचार्य श्री चंदना जी द्वारा डिजाइन किया गया है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे पांडु पोखर। पांडु पोखर राजगीर में स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। हमने यहाँ सिल्वर बैंड वाला गीगा पैकेज लिया है, जिसमें आप सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये है डबल पैडल वाली साइकिल। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है जब राजा पांडु ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उन्होंने इस जगह को अपना घुड़सार बनाया था और यहाँ पे उनके घोड़ों के खुरों से इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि जो बाद में जाके एक तालाब में परिवर्तित हो गया। इसी कारण इसका नाम पांडु पोखर है। यहाँ कई सारे इंडोर गेम भी है। अगर कोई गेम आपको खेलना नहीं भी होता है तो यहाँ बताने वाले होते हैं। ये इधर से मारेगा ना। 500 का क्लिक हुआ था। ये है एयर हॉकी। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रेन प्ले पार्क है और मिनी जू है। अब हम लोग आउटडोर गेम को एंजॉय करेंगे।
यहाँ प्राकृतिक परिवेश में आउटडोर एक्टिविटीज के साथ आउटडोर और इंडोर गेम का भी मजा ले सकते हैं। ये है राजगीर का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक मनियार मठ। इसका नाम मनियार मठ क्यों है? मनियार मठ इसलिए नाम है कि यहाँ जरासंध को किसी तरह का मुसीबत आता था तो यहाँ पूजा करते थे। मनियार मठ की संरचना बेलनाकार है। ऐसा कहा जाता है कि यह राजगिरी के देवता मणिनाग का मंदिर है। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मठ महाभारत के समय का है और यहाँ जरासंध पूजा करता था। अब हम लोग स्वर्ण भंडार आ चुके हैं। इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे। वो गाइड है, वो गाइड बता रहे हैं, वो बता देंगे। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, ये उल्टा पढ़ा जाता जैसा कि उर्दू में पढ़ा जाता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है। निर्माण लाभ है तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि भैरदेव 3rd सेंचुरी एडी। अरहंत का अर्थ होता है तीर्थंकर और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब है आफ्टर क्राइस्ट। 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्रों पर तीर्थंकरों का मूर्ति खुदाए। चलिए अब इस गुफा के अंदर चलते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर एक दरवाजे का निशान ऐसा दिख रहा है। दरवाजा तो है। तो ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है बेटी कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। सोन का मतलब सुरंग होता है। उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, शब्दधारा ब्रह्म कुंड। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है वह बहारगिरी। तो इस वह बहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध उसी नगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार हर एक वंश के थे। इसी सुरंग के भीतर इतिहास है कि राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छुपा हुआ है। अब ये दरवाजा खोलने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को दान कर गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है और इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। फिर भय से भारत सरकार राज का राज रह दिया। इसका लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, यही लिपि है ना? हाँ जी, जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन सर हकीकत जहाँ तक सच है कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं, शंख लिपि नाम से जाना जाता है। दिगंबर, ये दिगंबर 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीवता स्वामी और इसी का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर मुस्लिम ड्रेस में बख्तियारखिल जी ने किया। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे जरासंध का अखाड़ा। यही वो अखाड़ा है जहाँ पे भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ था और भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे। वाह, यहीं पे कहा जाता है कि जरासंध
और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। ये हम लोगों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग फिर मिल सकें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।